बागेश्वर में कुली बेगार जैसी कुप्रथा को समाप्त किए जाने के बाद उत्साहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बागेश्वर पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संबोधित किया था तथा बागेश्वर की जनता की सराहना की थी। उन्होंने वर्ष 1929 में कौसानी से बागेश्वर तक की यात्रा की तथा नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था। महात्मा गांधी की इसी ऐतिहासिक यात्रा का युवाओं से परिचय कराने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर ने रिविजिटिंग गांधी कार्यक्रम के जरिए इसे रिक्रिएट किया है। सोमवार को महात्मा गांधी की यात्रा कौसानी से शुरू हुई तथा एक दिन बाद बागेश्वर के मुख्य बाजार से होते हुए नुमाइश मैदान पहुंची। वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत समाप्त हुई। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला, रवि जोशी, पीएस मावड़ी आदि ने संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक यात्रा के संबंध में जानकारी प्रदान की। ये एक ऐतिहासिक जगह है बागेश्वर, जहाँ पे आज से लगभग 101 साल पहले 100 साल पूरे हो चुके कुली बेगार जैसी कुप्रथा, जहाँ पर अंग्रेज बिना धन दिए, कुछ लगान दिए, कुछ पैसा दिए लोगों से काम करवाते थे। इस ऐतिहासिक जगह पे जब कुली बेगार जैसी प्रथा खत्म हुई तो इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको एक प्रेरणा मानी कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन एक सही तरीके से करा गया। इसको और प्रभावित करने के लिए यहाँ पे आए और आज़ादी तक यहाँ ये संघर्ष चलता रहा। लोगों ने उन्हें प्रेरणादायक अपने वचनों से लोगों को प्रभावित किया और हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड का एक पहला जैसा जनपद है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पग यात्रा करी और यहाँ के लोगों को संबोधित किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और डाइट के जरिए जो हमें मौका मिला है इस गांधी रिविजिटिंग का, इससे हमें बहुत अनुभव हुआ। उनके जगह जगह जहां वो रुके वहां पे उनका क्या प्रभाव रहा ये जानने को मिला और आने वाली पीढ़ी को भी यह समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अपने जीवन में लाएं, गांधी के मार्गों पर चलकर किस तरह से देश को आगे बढ़ाएं और अपने विचारों को आगे रखें। कुली बेगार आंदोलन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह मुख्यतः यात्रा हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुंच चुका है और हमारे लिए बहुत ही समसामयिक था कि 1929 में गांधी जी कौसानी से बागेश्वर की उन्होंने यात्रा की थी और ये बड़ा ही ऐतिहासिक विषय है कि बागेश्वर जनपद में वो 12 दिन तक उन्होंने प्रवास किया और जो कि पूरे उत्तराखंड में इतने दिनों तक वो कहीं पर भी नहीं रहे। और हमने सोचा कि क्यों न इस यात्रा को पुनर्जीवित किया जाए और इस यात्रा मार्ग पर हमारे जो डीएलएड के ट्रेनीज हैं, समाजसेवी हैं, पत्रकार साथी हैं और कई वृद्धजन हैं वो हमारे साथ रहे और उसी मार्ग का हमने अनुसरण किया और कई दिनों तक 2 दिन तक हमने रास्ते में कौसानी अनासक्ति आश्रम से हमारी यात्रा शुरू हुई, जहाँ लक्ष्मी आश्रम की संचालिका नीमा बहन का उद्बोधन प्राप्त हुआ। डॉक्टर भट्ट ने कई बातें यहाँ पर रखी। गांधी चबूतरे गरुड़ गांधी चबूतरे पर सभा हुई जहां पर गांधी जी ने अपनी सर्वप्रथम अपनी बात रखी थी। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को हमको सम्मानित करने का मौका मिला और आज ये यात्रा 17 किलोमीटर पैदल चल के गागरीगोल से यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि इस भवन का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और गांधी जी ने इस भवन की नींव रखी थी। हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल गांधी जी को याद करना ही नहीं है, बल्कि इस कत्यूर घाटी के और दुग नागपुरी पट्टी के 200 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको हम याद भी कर रहे हैं। और इस जिस पूरे दुनिया में एक जो भय और अशांति का माहौल है और उस समय हम गांधी को याद करना अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है और इसलिए हम समस्त शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि गांधी के मार्ग पर चलें और इस देश को जो हिंसा के मार्ग से प्रतिरोध उन्होंने उत्पन्न किया था उसको पुनर्जीवित करें और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें। यही हमारा मकसद है। कल इस पर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में एक पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक का उद्बोधन होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की झलक पर होगा। और इस तरह से हमारा ये 3 दिवसीय अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूरी तरह संपादित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2021 12 मार्च से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। उनकी संकल्पना थी कि देश ने किन बलिदानों, किन त्याग के पश्चात ये आज़ादी पाई, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम याद करें और उनको नमन करें। तो इसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी 3 दिवस का आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रिविजिटिंग गांधी कौसानी से बागेश्वर यात्रा के नाम पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बागेश्वर जनपद के उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान किया और देश की आज़ादी के लिए कितने वर्षों तक जेल रहे, उन्होंने डंडे खाए और देश को आज़ादी दिलाई। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम 1921 में हुए कुली बेगार आंदोलन से लेकर, उसके बाद उससे प्रभावित होकर गांधी जी के बागेश्वर आने से लेकर और उसके पश्चात इस संपूर्ण क्षेत्र में जो व्यापक प्रभाव पड़ा, उस पर एक पुस्तक लेखन भी हम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को सेंसिटाइज करना, छात्र छात्राओं को सेंसिटाइज करना हमारा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। तो 3 दिवस का हमारा कार्यक्रम बागेश्वर कौसानी से यात्रा करके बागेश्वर समापन, और कल को हमारे यहाँ पर गोष्ठी होगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर डाइट बागेश्वर द्वारा जो पद यात्रा कौसानी से बागेश्वर हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के उनके जो द्वारा जो है कौसानी से बागेश्वर की यात्रा की गई थी, तो उस उपलक्ष्य में जो है आज ये यात्रा यहाँ पर की गई है। तो उनका जो है यात्रा की जो आज दूसरे दिन जो पड़ाव यहाँ पर बागेश्वर नुमाइश के स्वराज भवन के पास आए हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है कि गांधी जी की जो धारणा थी, गांधी जी के जो उद्देश्य थे कि जो हमारे भारतवर्ष के लिए और उन्होंने जो आज़ादी में जो योगदान दिया था, उन सब को उद्देश्य को जो है आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए उद्देश्य से आज यह यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जिनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और मैं इन यात्रा में जुड़े हुए अपने डाइट के सभी आचार्य सहित गुरुजनों का भी धन्यवाद देता हूं, और इससे जुड़े हुए जो हमारे सामान्य नागरिक हैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। और जो उद्देश्य इनकी इस यात्रा से है, मैं इनके सफल संचालन की जो है कामना करता हूं, और आगे इनका कार्यक्रम जो कल डाइट में होना है उसके लिए भी इनको शुभकामनाएं देता हूं। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।